डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्किन होती है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड आपको फील हो रही होती है और बच्चा जो है वो सुस्त हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो अगर बच्चा आपका रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर फीड ले रहा है और वो अपने टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए आप परेशान ना हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे के अंदर वो क्या ख़तरनाक इलामात हैं कि अगर उस बच्चे में मौजूद हो तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल लाने या चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। अमूमन देखा गया कि जैसे ही बच्चे हम डिलीवरी के बाद हैंड ओवर कर देते हैं मदर को, वो परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, और वो छोटी छोटी बातों पर बच्चे को दोबारा जो है वो नर्सरी ले आते हैं या हमें कॉल करके बताते हैं कि अच्छा बच्चे में ये प्रॉब्लम हो रही है या ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि कुछ बातें होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, जिसके लिए आपने परेशान नहीं होना था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बच्चे जब शुरू में, जब पैदाइश के फौरन बाद बहुत देर तक फीड नहीं भी लेते हैं, ठीक है, 2 से 3 घंटे उनका स्लीप टाइम हो सकता है, वो बाज़ दफ़ा गहरी नींद सो जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो बिल्कुल जो है वो फीड वगैरह नहीं ले रहे थे, लेकिन वो बच्चे एक्टिव होते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो ये वाले बच्चे जो कि अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड, अगर उनको आप हिलाते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड भी करें, लेकिन वो फीड नहीं ले रहे हैं फिलहाल कुछ टाइम के लिए, तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर बच्चा दूध निकाल देता है जो है फीड के बाद, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपने उसको ठीक तरीके से फीड कराया नहीं है। मदर फीड के बाद ये चीज़ें कम होती है, बॉटल फीड के बाद ज़्यादा होती हैं। अगर आप उसको ठीक तरीके से फीड कराते हैं और उसको बर्प दिलवाते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा ये नहीं करेगा। अगर आप उसको ओवर फीड करवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो फिर एक्स्ट्रा दूध जो निकालेगा, ठीक है, ये भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तीसरी बात ये होती है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उससे भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो शुरू का जो टाइम होता है उसमें अगर बच्चा रो रहा है, वो यानी पेरेंट्स ये समझते हैं कि इसके पेट में दर्द है या कुछ ऐसा है, शुरू के टाइम में अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो ये एक अच्छी भी इलामत है। तो इससे बच्चे के लंग्स जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो उसके लिए भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर बच्चा आपका रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर फीड ले रहा है और वो अपने टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए आप परेशान ना हो। फिर उसके अलावा जो चीज़ पे लोग परेशान होते हैं कि बाज़ दफ़ा होता है कि नाफ्स जो होती है वो उतरने में देर लगती है, कुछ बच्चों की जल्दी उतर जाती है, कुछ को टाइम लगता है, तो वो लोग ये समझते हैं कि इसमें इन्फेक्शंस हो रही हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप उसको रेगुलरली क्लीन कर रहे हैं तो कुछ बच्चों की नाफ जो है वो थोड़े अरसे के बाद भी उतरती है, इसलिए उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की साफ़ सुथराई का ख्याल रखिए और जो है उसको आप रेगुलर इंटरवल्स पे फीड देते रहे तो ये छोटी छोटी बातों से कोई ज़्यादा मसाइल नहीं होते हैं। फिर जो चीज़ जो कि ख़तरे की अलामत होती है, जिसके ऊपर हाँ डेफिनेटली आपको बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल लेके आना चाहिए या नर्सरी। अगर बच्चा कोई भी फीड जो है वो टॉलरेट नहीं कर रहा, आप जब भी दूध पिला रहे हैं वो सारा का सारा बाहर निकाल देता है, जिसे उल्टी करना कहते हैं, वो बिल्कुल भी हजम नहीं कर रहा है, ये भी खतरे की अलामत है। अगर बच्चा बिल्कुल लिथार्जिक हो गया है, बिल्कुल ऐसे है कि उसमें जैसे बॉडी में ताकत नहीं है, वो आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, किसी किस्म का जो है वो बहुत देर तक फीड नहीं कर रहा, अगर तो वहाँ ये जो है डेंजर साइंस होते हैं। जो बच्चा एक्टिव होता है, रेगुलर इंटरवल्स पे फीड ले रहा होता है, वो नॉर्मल फीड होते हैं, वो नॉर्मल बच्चा होता है, बीमार नहीं होता। लेकिन अगर बच्चा लिथार्जिक हो गया, सुस्त हो गया बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक वो फीड नहीं कर रहा, ये पहला साइन होता है जो कि बच्चे की बीमारी को इंडिकेट करता है। फिर अगर बच्चे का टेम्परेचर बहुत कम हो गया है या बहुत ज़्यादा हो गया, उस सूरत में भी आपको बच्चे को फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बच्चा जो है वो उसमें किसी किस्म की आपको नाफ वाली जगह पे पस की अलामत मिलना शुरू होती है, ठीक है, या अगर बच्चे के जो है वो बहुत देर तक उसने यूरिन पास नहीं किया या स्टूल पास नहीं किया और उसके बच्चे का आपको लगता है कि पेट जो है वो फूलना शुरू हो गया, उस सूरत हाल में भी ज़रूरी है कि आप बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल ले जाइए। इसमें एक और भी बात मैं ऐड करती चलूँ कि अगर बच्चे की आप देखिए कि सांस की जो रफ्तार है वो कैसी है। अगर बच्चा बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है तो वो भी एक डेंजर साइन हो सकता है। और अगर इसमें एक्सट्रीम ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे की चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, बच्चा बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा उसमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्किन होती है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड आपको फील हो रही होती है और बच्चा जो है वो सुस्त हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये भी डेंजर साइंस में आता है। तो बच्चे की जो रेस्पिरेशन होती है, यानी जो सांस लेने की रफ्तार होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा तेजी से सांस ले रहा है तो वो भी एक अलामत हो सकती है कि बच्चा जो है इस वक्त
ठीक नहीं है। तो इस लिहाज से आप अपने बच्चे के अंदर डेंजर साइंस देखें। अगर ये अलामात आपको मिलती हैं तो डेफिनेटली आप फौरी तौर पे जो है वो आप इसको हॉस्पिटल लेके जाएं। और अगर बच्चा वैसे ही थोड़ी देर के लिए फीडिंग उसकी कम हुई है या वो डीप स्लीप में चला गया, उठ के वो फीड ले लेता है, या बच्चा एक्टिव है, रिस्पॉन्सिव है, आर्जी तौर पे फीड नहीं भी ले रहा, तो वो ठीक है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माएँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उन बच्चों के अंदर बीमारियों की शरह काफ़ी कम होती है। सो हमेशा हर वीडियो में मैं ये मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाएं, तो वो बहुत सारी इन बीमारियों से बच जाता है। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।